हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। ओके, ये जो वीडियो होगी इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो एक एंटरप्रेन्योर एक्सपीरियंस करता है और क्यों आपको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम, क्योंकि पहली बात हमारे पास जो है वो जॉब्स नहीं हैं। जॉब्स का मतलब ये नहीं है कि जॉब्स बिल्कुल भी नहीं है, जॉब हैं पर बिल्कुल ऐसी जॉब्स हैं जिसमें सैलरी बहुत कम है। ठीक है। दूसरा, स्किल सेट जो है वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। ठीक है। और दूसरा क्या है, जो टायर 1, टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ हैं, इसमें जो टायर 3 और टायर 2 सिटीज़ के लोग हैं, यहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से लोग स्किल नहीं बिल्ड कर पाते हैं। तो लोगों के पास जो है वो जो जॉब्स बचती हैं वो बचती हैं एक बैंकिंग, ठीक है, या फिर लोग टूरिज़्म की तरफ जाते हैं, या फिर आपका आएगा कोई सर्विस बेस या हॉस्पिटैलिटी, एक आएगा ट्रांसपोर्टेशन, एक आएगा आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ भी। ओके। आप देखोगे कि ये जो चीज़ें, ये इन चीज़ों के लिए ज़्यादा कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यूजली ये सब चीज़ें जो हैं आप एक नॉर्मल एमबीए करके भी कर सकते हो। ठीक है। टूरिज़्म के लिए भी आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वेरा सर्विसेज के लिए आपको एक होटल मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर लो, आप वहाँ पे चल जाओ। ठीक है। वहाँ पे आज के डिप्लोमास होते हैं, आपके अलग अलग तरह के शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, 1 महीना 2 महीना, ऐसे 6 महीने के लिए भी होते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सेम वही चीज़ है। इंडिया में जो है आप 3 या 4 साल की डिग्री करते हो, उसके बाद आपको एक HM की डिग्री मिलती है। ठीक है। उसमें आपको सिखाते हैं रेस्टोरेंट, केटरिंग, ओके, फिर सर्विसेज, पीपल से कैसे बात करनी, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें। ओके। पर ये स्किल्स में नहीं आती हैं। ओके। स्किल जो है वो ऐसी चीज़ होती है जो आप एक्वायर करके कुछ अर्न कर पाओ। ओके। वेयर एज हॉस्पिटैलिटी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से आप अपना बिजनेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हो, वो है बेकरी। ठीक है। बेकर शेफ़, जैसे शेफ़ होते हैं, ओके, ये जो शेफ़ होते हैं ये आपके होटल्स में आते हैं, वेयर एज जो आपके बेकर वाले होते हैं ये बेकरी खोलते हैं। ठीक है। मोस्टली लोग इसी से ही आगे जाके अपने रेस्टोरेंट्स बिल्ड करते हैं। ठीक है। अपने लॉजिंग बिल्ड करते हैं, अपने फिर रिज़ॉर्ट्स बुक करेंगे, या फिर आपके होम स्टेज वगैरह आजकल चल रहे हैं, हॉस्टल्स हैं। ओके। ये सब चीज़ के पीछे आप एक चीज़ नोटिस करना कि इन सब में जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपके पास कैपिटल होना चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो बहुत बहुत मुश्किल है आपको ये सब बिजनेसेस खोलने की। ठीक है। आप उसको रन कैसे करोगे, कैसे चलाओगे, ओके, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सेम गोज़ विद दी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। ठीक है। आप अपनी टैक्सी डाल सकते हो। ठीक है। टैक्सी, स्कूटी, या फिर आप कोई रेंटल सर्विसेज आप स्टार्ट कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप देखते हो कैरवन्स आजकल चल रहे हैं, फिर आप कोई ट्रकिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। फिर आप इसके अलावा आप जैसे ऊबर या ऐसी कोई चीज़ों में आप इन्वेस्ट करना चाहो तो हो सकता है। ठीक है। पर इनके लिए भी एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके पास कैपिटल होना चाहिए। अगर कैपिटल नहीं है तो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार ये वाली चीज़ भी करना। वेयर एज आर्ट एंड कल्चर आप ऑनलाइन सीख सकते हो, आपको लैपटॉप की ज़रूरत है। ठीक है। आप उस सब चीज़ से सीखो और आप कर सकते हो। बैंकिंग के लिए आपकी जो जॉब होगी वो आपको MBA या फिर ऐसी चीज़ों के बाद मिलेगी। ठीक है। तो लास्ट में ये जो है ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है यहाँ से जनरेट हो सकती है, इन सेक्टर से। वेयर एज अगर मैं एंटरप्रेन्योर, अगर आज के लोगों की बात करूँ, लोग टीचिंग से भी काफ़ी कुछ अर्न कर रहे हैं। ठीक है। जैसे फार्मिंग होगी। ठीक है। फार्मिंग से आप अपने पोल्ट्री फार्म्स खोल सकते हो। ठीक है। आप अपनी बड़ी बड़ी जैसे हनी से रिलेटेड हो गया। ओके।
फिर आप अपना वीट वगैरह ये सब आप उगाओ, ठीक है। मशरूम्स फार्मिंग हो रही है आजकल, बड़ा चल रहा है। एवोकाडो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है, ओके। तो आप ये सब चीज़ें जो है आप कर सकते हो। मेन जो है एंटरप्रेन्योरशिप में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अभी इतनी ज़्यादा स्टडी करने के बाद, वो ये है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग आपकी होनी चाहिए। दूसरा आपकी प्रोडक्शन। लोग बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन बहुत है, पर ये दोनों अलग चीज़ें। मैन्युफैक्चरिंग में आप स्टार्टिंग से ही हर एक चीज़ करते हो, वेयर प्रोडक्शन में आपके पास कोई सप्लाई भी कर सकता है, आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। कोई आपको रॉ मटेरियल देगा, आप उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी ने आपको क्लोथिंग के लिए एक फैब्रिक दिया, आपने उसकी टी शर्ट्स बना ली, ओके। तो ये जो चीज़ है ये ज़रूरी है। अब मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब ये था कि आप जो लोग मोस्टली जो तैयारी कर रहे हैं इंडिया में, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कॉलेजेस, ठीक है, मैंने स्पेलिंग शायद गलत लगती, ओके। तो कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, ये सारे के सारे आपको ट्रेन करते हैं एक खाली एम्प्लॉय बनाने के लिए, ठीक है। आप जितनी मर्ज़ी पढ़ाई कर लो, आप लास्ट में जाके एम्प्लॉय ही बनते हो, ठीक है। तो एम्प्लॉय जो होता है बंदा, वो क्या ही कर लेगा लाइफ में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे जोड़ लेगा, कुछ कर लेगा, ठीक है। पर एक खुद का बिज़नेस, एक खुद का धंधा, ये काफ़ी मुश्किल चीज़ होती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एम्प्लॉय जो है वो मेहनत नहीं करता, पर वेयर एज़ अगर बिज़नेस आपका फॉर एग्ज़ाम्पल 100% पे जो है वो वर्कआउट कर रहा है, एम्प्लॉय को उसमें से सैलरी मिलती है सिर्फ 10%, ओके। बाकी 90% जो है आपका बिज़नेस खा जाता है, यानी कि बिज़नेस ओनर्स, ठीक है। अब इसमें से जो 90% है, क्या ये पूरा का पूरा सिर्फ खाली बिजनेसमैन के पास जाएगा? नहीं, उसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैसा लगता है रेंट्स के ऊपर, ठीक है। रेंट्स के ऊपर लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। कुछ जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कोई अगर उसके ऊपर लॉ है तो लीगल, किसी ने उसके ऊपर एक लीगल केस कर दिया, ठीक है, ये सब चीज़ें इसी के अंडर आती हैं। तो ये मुश्किल होता है ये सब चीज़, ठीक है। बिज़नेस रन करना मैंने कहीं सुना था और ख़ुद भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अभी, कि बिज़नेस जो है वो एक बेबी को लाइक पालने जैसा होता है, ठीक है। आपको उसकी केयर करनी पड़ती है, तभी वो आपको आगे जाके फ्रूट देता है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में मैं क्यों बोल रहा हूँ घुसने के लिए, लोग काफ़ी लाइक अपना ईयर 20 से लेकर 30 का टाइम जो है, ये काफ़ी ज़्यादा जो टाइम पीरियड है, ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसमें इफ़ आई टेक एग्ज़ाम्पल ऑफ माई सेल्फ, मैंने जो है टूरिज़्म में अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स की, फिर आज मैंने इन दोनों टाइम में सिर्फ़ और सिर्फ खाली इंडिया को घूमा है, अलग अलग जगह गया हूँ, ठीक है। नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट, ठीक है, वेस्ट, मैंने हर एक जगह में एक्सपीरियंस किया है कि कैसे बिज़नेस वर्कआउट करता है, ठीक है। उसके बाद मेरा जो था इंटरेस्ट था कि किस चीज़ में लाइक पैसा बनता है, ठीक है। तो मेरे को पता चला कि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है, तीसरी चीज़ जो मैं बोलूँगा वो है आपका माइंड सेट। हमने बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ खाली कंज्यूम किया है बाय द एज ऑफ 20 से लेकर 25, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ एक कंज्यूमर हैं। तो हमारा दिमाग ही बस जो है एक स्पॉन्ज की तरह हो गया, जो बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ जो है स्पॉन्ज की तरह चीज़ें अंदर घुसा रहा है। हमने अभी तक कुछ आगे प्रोड्यूस नहीं किया इससे, ठीक है। जैसे एवोल्यूशन का पार्ट है ना, कि आप जैसे एक इंडिविजुअल हो, आपने कोई इन्फॉर्मेशन ली, आपके दिमाग में उसकी प्रोसेसिंग हुई, ठीक है। प्रोसेसिंग होने के बाद आपने कुछ आउटपुट प्रोड्यूस किया। जब तक आप वो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो कुछ भी चीज़ की है उसका कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग काफ़ी देर तक IAS और IPS की तैयारी करते हैं, ठीक है।
जब ये सब एग्ज़ाम्स की लोग तैयारी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे जोग्राफ़ी, सोशियोलॉजी, ठीक है, फिर आप पढ़ोगे साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी, ठीक है। ये सब सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको 2-3 चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि एक कंज्यूमर बिहेवियर होता है, एक ह्यूमन नेचर होता है, ठीक है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, ठीक है, जो नेचुरली सबकी सेम होती है पर लोगों को पता ही नहीं होता, ठीक है। अगर आपके पास ये सारी नॉलेज है और अगर आप इन सब नॉलेज जो आपने पढ़ी है उसको आप यूज़ करके सिर्फ़ और सिर्फ खाली आप देश के नाम पर, ठीक है, आप बोलो कि मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, नो डाउट वो बहुत अच्छी चीज़ है, पर देश की सेवा तब होगी जब आप किसी को एम्प्लॉयबिलिटी दे पाओ, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी दे पाओ, उनको आप हाउसिंग दे पाओ, उनको आप रिस्पेक्ट दे पाओ, उनको आप लव दे पाओ, उनको आप मनी दे पाओ, ठीक है। सो मैंने एक ही चीज़ जो है जो अपने फादर से सीखी है कि एक ऐसा बड़ा पेड़ बनो जिसके नीचे लोग छाँव ले पाए। छाँव लेने का मतलब है कि वो रेस्ट कर पाए। रेस्ट करने का मतलब क्या है कि वो यहाँ पे सीख पाएँ, स्टडी, ओके, शेल्टर, जिसके नीचे लोगों को सेफ़ लगे, ठीक है। तो हमें भी कुछ ऐसा ही इसी तरह का पेड़ बनना है कि जिसके नीचे हम खुद की तो हेल्प करें ही करें, अपनी रूट्स तो स्ट्रॉन्ग करें ही करें, पर आसपास के जो पेड़ हैं उनको भी हम नरिश करने में हेल्प करें, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा चीज़ पॉसिबल हो पाएगी अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाओगे। अब आपने बचपन से लेकर स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर जॉब, ठीक है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और आपने किया जॉब, ठीक है। इन सब टाइम में आपने कितना ज़्यादा पैसा लगाया, ठीक है, मनी, इसमें आपने एनर्जी लगाई, ठीक है, आपने इसको सबसे ज़्यादा टाइम दिया, ठीक है, क्यों? ताकि आप एक सिर्फ खाली एक एम्प्लॉय बन पाओ। डू यू रियली वांट टू बी दैट आफ्टर स्पेंडिंग ऑल योर हार्ड अर्न मनी? ओके, कितने सारे लोग हैं, कितने ज़्यादा लोग हैं जो यही काम कर रहे हैं और फिर लास्ट में जाके उनकी लाइफ अनसेटिस्फाइड होती है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जो है पोलर ऑपोजिट्स में काम करता है। अगर आपको लगेगा कि मैं लाइफ में कुछ नहीं किया तो दिमाग 100 तरह के रीज़न्स आपको देगा कि आपने लाइफ में कुछ नहीं किया, ठीक है। सो मेक श्योर आप लाइफ में कुछ भी करो तो जब आप लास्ट डे में हो ना अपनी लाइफ के, तो आप पीछे मुड़ के जब आप देखो तो आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, मैंने ये सब कुछ बिल्ड किया, इन लोगों को मैंने नौकरियां दी, ये मैंने देश की सेवा की, ऐसे ऐसे करके मैंने प्रोडक्ट बनाए, लोगों को सर्विसेज दी, लोगों को खुश किया, ओके। तो ये सब चीज़ें पॉसिबिलिटी तभी हो पाएगी जब आप कंज्यूमर से हटकर प्रोड्यूसर बनोगे। जिस दिन आप प्रोड्यूसर बन जाओगे, आगे की सारी गेम आपकी मार्केटिंग, आपका फाइनेंस, आपकी हर एक चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी रेपुटेशन, रिस्पेक्ट, ओके, ये सारी चीज़ जो है ऑटोमेटिकली जो है बिल्डअप हो जाएगी। सो मेक श्योर कि आप आगे जाके कुछ ऐसा इनोवेट करो जो किसी के काम आए। आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, उससे पैसा आता है, ठीक है, क्योंकि एट दी एंड अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक गरीब फैमिली में पैदा हुए होते, आपकी पहली चीज़ होती कि मैं किसी तरह मैं पैसा कमा लूँ। जब आप पैसा कमा लोगे क्या आप खुश होगे? नहीं। ये इसीलिए मैंने चैनल बनाया ताकि मैं आप सबको ये सारे जो हैं चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ, ओके। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है वो अच्छी लगे, एंड आप जाके ऑनलाइन ज़रूर देखो कि लोग कैसे कैसे कर रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप में घुस सकते हो, ठीक है, चीज़ें आप सीख सकते हो, पर बेशर्त आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो मेक श्योर
कि आप इस साइड जाओ, ओके, और आप अपने आप को इतना लाइक सेल्फ सफिशिएंट बना लो कि आपके पास पैसे के साथ साथ एक अच्छी लाइफ भी निकल जाए, एक अच्छी आपकी लाइक जॉब जॉब तो मैं क्या बोलूँ, आप जॉब दे पाओ, ओके। और आप स्ट्रगल तो देखो करना ही पड़ेगा, कोई अल्टरनेटिव है नहीं। और मेक श्योर जब भी आपको एक फेलियर हिट करे तो आप वहाँ से उठो, उससे सीखो, सीखने के बाद फिर आप फेल हो जाओ, फिर उससे सीखो और फिर फेल हो जाओ। और ऐसे इसी फेलियर सीखना, फेलियर सीखना, फेलियर सीखने की वजह से आप आगे जाके एक सक्सेसफुल हो जाओगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। सक्सेसफुल भी कुछ नहीं है, इट्स जस्ट आपके पास एक फ्रीडम होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास रिस्पेक्ट हो। सक्सेसफुल ये होता है आपके पास अच्छी रिलेशनशिप्स हैं, आपके पास अच्छा हाउस है, वाइफ, चिल्ड्रन, ये सब चीज़ें हैं तो आप एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल हो। सो मेहनत करो यार, एक दिन में कुछ नहीं होता। आई होप यू ऑल लर्न। थैंक यू।